क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स बादलों में कुछ कंप्यूटिंग होता है क्या? नो गाइस। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है, ठीक है, क्लाउड मतलब बादल होता है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स नॉट बादल में कुछ है एंड स्काई वगैरह में कुछ फिट किया है, जैसे कि कोई सैटेलाइट वगैरह है जो आपके लिए कंप्यूट कर रहा है, कुछ तो भी कंप्यूटिंग कर रहा है, आपके लिए कंप्यूटर का काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वेल फ्रेंड्स, आई हर्षल अविनाश कुमावत, वेलकम बैक टू अगेन अवर न्यू वीडियो। टुडेज अवर टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हम लोग आज क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब जब भी आप मोबाइल खरीदते हो नया, तो नए मोबाइल्स में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन आने लग गया है। तो एक्चुअली में क्लाउड कंप्यूटिंग ये है क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके नाम के ऊपर से उसको जज करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, जैसे कि हम लोग हिंदी में क्लाउड को क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। तो ज़रूर कुछ तो भी बादलों में कुछ फिट किया होगा या ऐसा कुछ होगा, वहाँ पे एक कंप्यूटर वगैरह होगा जो हमारी मदद करेगा, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग है जस्ट इन्होंने एक नेटवर्किंग किया हुआ है, तो इनको इन्होंने एक उसको नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप? वीडियोज़ के लिए, गेम्स के लिए, मेल, सोशल मीडियाज़, वाईफाई, ग्लोबल एक्टिविटीज़ होता है आपका, वीडियोज़ होता है। फिर उसके बाद में फ़ोटोज़, लोकेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। बट क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ये एक सिंपल है। तो अब ये जो है एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप आपको समझ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं हूँ, ठीक है, मैं एक पीसी यूज़ कर रहा हूँ, या आप लोग हो, आप एक पीसी यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको स्टोरेज कितना मिलता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड नहीं होता है, तो ये हर एक एक्टिविटी से होता है। बट फर्स्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज देखते हो, तो आपके कंप्यूटर में, आपका मोबाइल में कितना स्टोरेज होता है ज़्यादा से ज़्यादा? 64 GB, 128 GB, 256 GB, हार्डली हार्डली 500 GB, या फिर 1 TB, बराबर। 1000 GB तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बराबर। उसके ऊपर क्या, अगर मैं सोचूं कि मेरा एक डाटा है, ठीक है, मेरे कुछ फ़ोटोज़ है, मेरे कुछ वीडियोज़ है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैं उसका मल्टीपल कॉपीज़ बना के रखूँ, तो दिस विल गिव मी अ वेरी हार्ड सेटअप, ठीक है। ये मतलब मुझे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कि मेरे को बहुत सारा हार्ड सेटअप इसके लिए करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कंप्यूटर में स्टोर करूँ, कंप्यूटर में स्टोर करने के बाद उसको पेन ड्राइव में स्टोर करके रखूँ, या फिर उसके लिए एक सीडी बना के रखूँ, ठीक है, एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है कि इससे इसके कारण क्या होगा कि मुझे बहुत सारा चीज़ें क्या होगा, कैरी करना पड़ेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने कैसा किया है कि एक नेटवर्किंग टाइप उन्होंने बनाया है कि चलो यार, मैं आपको मेरा स्टोरेज देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। आप लोग उसको इस्तेमाल करो, उसमें आप जितना भी डाटा आपको स्टोर करना है, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, आपकी ग्लोबल फाइल्स है, वीडियोज़ है, म्यूज़िक्स है, लोकेशन है, जो भी आपको स्टोर करना है आप उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि एक सर्विस एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टोरेज का हो, या फिर कोई इंटरनेट का हो सर्विस, या फिर किसी और चीज़ का हो, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि अगर मेरा कंपनी, आपका कॉलेज है, अगर आपके कॉलेज में क्या होगा, हर एक साल नए नए बच्चे आएंगे, पास आउट होके जाएंगे, फिर से नए आएंगे, फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते करते कॉलेज आपका क्या करेगा, एक डाटा मेंटेन करेगा, ठीक है। एक डाटा मेंटेन करने के बाद वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ तक वो डाटा स्टोर कर सकते हैं, बाकी उनका स्टोर खत्म हो जाएगा फिर, बराबर। तो ऐसे वक्त में क्या करेगा एक कॉलेज, अब क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग को, ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, जैसे कि जो एयरटेल है वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जियो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इंटरनेट फैसिलिटीज़, ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करने वाले भी बहुत सारे हैं, जिसके ऊपर कंपनीज क्या करती है, उनको रेंट में ले लेती है। जैसे कि कॉलेज उनको क्या करता है, रेंट में ले लेता है, और उनका जो स्टोरेज सिस्टम है, उनके जो एक्टिविटीज़ है, उनके जो सिस्टम, उनके जो सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ करता है, ठीक है, और उनको कुछ रेंट देता है, ठीक है। अभी आपके जो मोबाइल्स वगैरह में आते हैं वो फ्रीली, मतलब वो फ्री होते हैं। बाकी के जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पे करते हैं पैसा, ठीक है। और पैसा पे करने पर क्या करते हैं, अपना जो डाटा है वो उनके वहाँ पे स्टोर करते हैं, बराबर। क्योंकि हमारा तो 1000 GB ना, मैक्स टू मैक्स, सॉरी, 1 TB ना, बराबर, मीन्स 1000 GB। तो 1000 GB में कितना स्टोर होगा, हो गए जो 10 साल के बैचेस आ गए उनका स्टोर हो गया डाटा, 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा बैचेस स्टोर हो गए। कॉलेजेस तो चलने वाले हैं ना, चलती जा रही है, कंपनीज चलती जा रही है, उनकी इसमें 1000 मेंबर्स थे। अभी एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 मेंबर्स है, 1000 मेंबर्स का अगर हमको डाटा स्टोर करना है, उनका सैलरी, उनका एज वगैरह सब कुछ उनका स्टोर करना है, तो कर करके कितना हम लोग सेटअप घर में बना सकते हैं, या फिर कंपनी के एक ऑफिस में बना सकते हैं, बराबर। तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं, बराबर। जो जैसे मेरा है, समझो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रोवाइडर हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास इतना इतना स्टोरेज है, बहुत सारे 10,000 GB, 20,000 GB, 50,000 GB का मेरे पास स्टोरेज है। आप लोग क्या करो, मेरे को उसका पैसा दो और मेरा स्टोरेज आप इस्तेमाल करो, ठीक है। तो लाइक दिस क्या होता है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा जो ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें हमारा डाटा हम लोग अपलोड करके रखते हैं, और वो डाटा अपलोड होने पर
उसमें वो डाटा सेव रहता है। मतलब आपका अगर कंप्यूटर करप्ट हो गया, मोबाइल फॉर्मेट हो गया, मेमोरी कार्ड खराब हो गया, पेन ड्राइव खराब हो गया या गुम गया, जो भी हो गया, तो आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो ड्रॉप बॉक्स है, उसमें आपका डाटा रहने वाला है, बराबर। तो अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा डाटा पूरा स्टोर होता है और उसकी पूरे मतलब पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, बिकॉज उसने क्या किया होता है, उसका मल्टीपल कॉपीज बना के रखा होता है। मतलब देश में चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी आपका डाटा सेफ रहने वाला है। उसने प्रॉपरली उसको इनक्रिप्ट करके रखा है, उसने आपका डाटा प्रॉपरली स्टोर करके रखा है, बराबर। और सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज के लिए ही नहीं, या फिर कुछ इंटरनेट वगैरह के लिए नहीं, हाई एंड गेमिंग्स आप करते हो, ठीक है, गेम्स खेलते हो, तो अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो आप हाई एंड गेम्स अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के हिसाब से खेल सकते हो, उसकी मदद करके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एडोब है, फोटोशॉप है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके कारण आपको क्या करता है, पेड वर्जन लेना पड़ता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण भी आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन जाके उसके बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, वो टूल्स इस्तेमाल करके आप क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से वो सॉफ्टवेयर विदाउट पेडली आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब गेम्स, हाई एंड जो गेम्स होते हैं, जिसके लिए हाई एक्सेस इंटरनेट लगता है, हाई ग्राफिक्स लगता है, ये सब चीज़ें तो आप नहीं ले सकते ना, बराबर। इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो सुपर कंप्यूटर लेना पड़ेगा, मतलब हाई स्पेसिफिकेशन वाला, 90,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, ऐसे भारी भारी जो सीपीयूज होते हैं, वो जो प्रोसेसर्स होते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे। बट अगर आपका इतना बजट नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वो एक सिंपल कंसेप्ट है यार। आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो आप क्या करो, मेरी गाड़ी यूज़ करो, मेरी गाड़ी में आप घूम के आओ, उसका पैसा मेरे को दे दो। सेम ऐसा है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, वह आपके पास स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं है ना, आपके पास हाई एंड स्पेसिफिकेशंस नहीं है, हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, आप सब क्या करो, मेरी चीज़ें इस्तेमाल करो ना, मेरे पास है सब कुछ वो, और उसका मेरे को रेंट प्रोवाइड करो, बराबर। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, सिंपल, ठीक है। तो आई होप एवरी वन गॉट इट वर्ड आई मीन टू से, क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। वेल, दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो बनाऊंगा अभी इसके बाद में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट ज़्यादा उनमें कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप सभी को क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।